बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक की माहाना न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। आज की इस वीडियो में सितंबर 2020 में अंजाम पाई चंद नुमायाँ तहरीकी सरगर्मियों की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर्नाटका के तहत 7 अज़ला में हुआ ताजिरों के कामयाब वर्कशॉप्स का इनेकाद। डीजे हल्ली और केजे हल्ली फसाद के सिलसिले में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के इजरा में APCR ने अदा किया कलीदी रोल। शोबे दावत की जानिब से कन्नड़ में दरस कुरान देने वालों के लिए मुनक़िद हुआ ऑनलाइन दावा वर्कशॉप। शोबे तालीम की जानिब से नई तालीम पॉलिसी के मौजू पर हुआ ऑनलाइन प्रोग्राम का अहतमाम। शोबे ख़वातीन की जानिब से आलिमात के लिए हुआ 2 रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद। सबसे पहले रियासती सतह की सरगर्मियों को पेश किया जा रहा है। माह सितंबर में शोबे तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की उम्मत के तहत क़ाइम रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर्नाटका की जानिब से 7 अज़ला में ताजिरों के कामयाब इजलास मुनक़िद किए गए। हुबली, बल्लारी, रायचूर, बीजापुर, बेलगाम, बीदर और गुलबर्गा में हुए इन इजलासों में कुल 570 ताजिरों ने शिरकत की। मरकज़ी सेक्रेटरी बराए सनअत व तिजारत जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब और रिफा के बिज़नेस स्टार्टअप के इंचार्ज जनाब अनीस अहमद गोवा साहब इन इजलासों के लिए मेहमान ख़ुसूसी रहे। माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब ने इजलासों की सदारत की। शोबे के ज़िम्मेदार जनाब रफ़ीक़ अहमद गादगी साहब भी वफ़द में शामिल रहे। 7 सितंबर को डीजे हल्ली और केजे हल्ली मसले पर तबादले ख्याल के लिए इलाक़े की मसाजिद के ज़िम्मेदारों का इजलास मुनक़िद हुआ। मिल्लत के वफ़द ने फ़साद में शहीद हुए नौजवानों के घर पहुँचकर 1-1 लाख रुपये की माली इमदाद पहुँचाई। 12 सितंबर को डीजे हल्ली और केजे हल्ली के सिलसिले में मिल्लत के एक नुमाइंदा वफ़द ने साबिक़ वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब से मुलाक़ात की और असम्बली सेशन में इस पर गुफ्तगू का मुतालिबा किया। वफ़द में अमीर अलखा डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब व दीगर ज़िम्मेदारान हल्का ने जमात की नुमाइंदगी की। 15 सितंबर को अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब की सदारत में मिल्लत के एक नुमाइंदा वफ़द ने वज़ीर आला जनाब येडियूरप्पा साहब से मुलाक़ात व गुफ्तगू की। 17 सितंबर को दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मुनक़िद हुए पुलिस अहलकारों की नशिस्त में भी जमात के ज़िम्मेदारान शामिल रहे। 16 सितंबर को डीजे हल्ली और केजे हल्ली फसाद के सिलसिले में बेंगलुरु फैक्ट फाइंडिंग टीम की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के इजरा के लिए ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। नागमोहन दास, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट और दीगर 22 अफराद पर मुश्तमिल सिविल सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने 118 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाये की है। वाज़ेह रहे कि इस अहम काम में जमात के एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR कर्नाटक ने कलीदी रोल अदा किया है। APCR के सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज़ अहमद साहब ने रिपोर्ट की एक कापी मोहतरम अमीर अलखा डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब की खिदमत में पेश की। इसी तरह APCR के सदर जनाब P उस्मान साहब ने रिपोर्ट की एक कापी मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी साहब, सदर जमीयत उलमा कर्नाटक और जनाब मसूद अब्दुल क़ादिर साहब, कन्वीनर कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ की खिदमत में पेश की। इसी तरह इस रिपोर्ट को बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब और हुकूमत कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी जनाब विजय भास्कर साहब की खिदमत में भी पेश किया गया। 1 सितंबर को जमात के मरकज़ी तालीम बोर्ड के तहत नई कौमी तालीमी पॉलिसी और मदारिस दीनिया पर हुए मुशावरती इजलास में सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने शिरकत की। 13 सितंबर को हल्के के शोबे दावत की जानिब से कन्नड़ में दरस कुरान देने वालों के लिए ऑनलाइन दावा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें 120 रुफ़क़ा ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में यनपोया यूनिवर्सिटी मंगलूर के डॉक्टर जावेद जमील साहब ने अप्लाइड इस्लाम के मौजू पर खिताब किया। सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने इफ्तिताही खिताब किया, जबकि अमीर अलखा डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने इख्तितामी खिताब किया। माह सितंबर में शोबे तरबियत की जानिब से हफ्तावारी मुताला क्लासेस चलाए गए, जिनमें नुज़मा इलाक़ा, अज़ला व ज़िला, उमरा मुक़ामी, ज़िले व मुक़ामी नाज़िमात और मुक़ामी नुज़मा ने इस्तिफ़ादा किया। सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने निगरानी और रहनुमाई की। 5 सितंबर को बेंगलुरु के गुलिस्तान शादी महल में अक़लियती कमीशन और वक्फ़ बोर्ड की जानिब से मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम पर तबादले ख्याल के लिए हुए उलमा व उमाइदीन मिल्लत के इजलास में माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब और सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने शिरकत की। इसी तरह की मज़ीद नशिस्तें 16 और 30 सितंबर को भी मुनक़िद हुई। 12 सितंबर को मोहतरम अमीर अलखा डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने धारवाड़ का वर्चुअल दौरा किया, जिसमें अरकान की नशिस्त और रुफ़क़ा की नशिस्त मुनक़िद हुई। इसी तरह 24 सितंबर को ज़िला उत्तर कन्नड़ा के सिरसी का दौरा किया गया, जिसमें अरकान और रुफ़क़ा की नशिस्तें मुनक़िद हुई। सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद बिलाल साहब भी दौरे में शरीक रहे।
16 सितंबर को मोहतरम अमीर अल खां की सदारत में नुज़मा इलाक़ा अज़ला व ज़िला की सहमाही तंजीमी नशिस्त ऑनलाइन मुनक़िद की गई, जिसमें इलाक़े की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। 21 सितंबर को अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब की सदारत में मदारिस दीनिया के NIOS से इल्हाक़ के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा की नशिस्त मुनक़िद हुई। सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने शिरकत की। 26 सितंबर को शोबे तालीम की जानिब से नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मौजू पर ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब डायरेक्टर मरकज़ी तालीम बोर्ड जमात इस्लामी हिंद ने मौजू पर खिताब किया। तबादला ख्याल का ये मौका रहा। जनाब हाफिज़ असलम जनाब सेक्रेटरी हल्का शोबे तालीम ने इफ्तिताही गुफ्तगू की, जबकि मोहतरम अमीर अल खां डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने इख्तितामी खिताब किया। 26 सितंबर को हम भारत के लोग की जानिब से अरेस्ट ऑफ anti-CAA प्रोटेस्टर्स एंड आवर रोल के उन्वान से हुए ऑनलाइन वेबिनार में माविन अमीर अल खां जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब ने खिताब किया। 27 सितंबर को मोहतरम अमीर अल खां डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने हासन और मंसूरा का दौरा किया। आपके हमरा रुकन शुरा हल्क़े कर्नाटक जनाब शबीर अहमद खान साहब भी शरीक रहे। शहर हासन के इस्लामिक सेंटर में मुनक़िद हुए वाबस्तगान जमात के खुसूसी इज्तिमा से मोहतरम अमीर अल खां और जनाब शबीर अहमद खान साहब ने खिताब किया। 27 सितंबर को HRS की जनरल बॉडी की ऑनलाइन मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें कामों का जायज़ा और आइंदा के मनसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। 27 सितंबर को शोबे इस्लाम माशरे के तहत क़ाइम शोबे सक़ाफ़त के तहत राम के नाम के उन्वान से डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा गया। 28 और 29 सितंबर को शोबे ख़वातीन की जानिब से आलिमात के लिए 2 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 200 आलिमात ने शिरकत की। कुल 500 ख़वातीन शरीक रहीं। जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी सेक्रेटरी शोबे इस्लाम माशरा मौलाना मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब मेहमान खुसूसी रहे, जिन्होंने हालात हाज़िरा में दावत दीन और उसके तकाज़े के उन्वान पर कलीदी खुतबा पेश किया और इख्तितामी खिताब भी किया। माशरे की तामीर में आलिमात का रोल और खैर उम्मत मनसब और तकाज़े के उन्वानात पर हुए मुज़ाकरात में आलिमात ने हिस्सा लिया। मुज़ाकरात में मरकज़ी सेक्रेटरी मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा और रुकन शुरा हल्क़े कर्नाटक मोहतरमा साजिदुन्निसा साहिबा ने तबसरा और रहनुमाई की। अमीर अल खां डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब, सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब, सेक्रेटरी हल्का मोहतरमा अमत रोज़ाक साहिबा ने भी खिताबात किए। सितंबर के महीने में सेक्रेटरी हल्का मोहतरमा अमत रोज़ाक साहिबा ने GAO दिल्ली और मध्य प्रदेश के प्रोग्राम में भी खिताब किया। 17 सितंबर को शोबे ख़वातीन मानवी के प्रोग्राम में आपने मुहासिबे नफ्स पर खिताब किया। 22 सितंबर को बेंगलुरु शहर की सतह पर विरासत के मौजू पर शोबे ख़वातीन के खुसूसी प्रोग्राम में तकरीबन 300 ख़वातीन ने शिरकत की। बढ़ते हैं इलाक़ों और अज़ला की जानिब। यकुमता 5 सितंबर नाज़िम इलाक़ा मंगलूर जनाब अब्दुलसलाम उपिनंगड़ी साहब और नाज़िम ज़िला दक्षिण कन्नड़ा जनाब सईद इस्माइल साहब ने मंगलूर के उल्लाल मुकाम का तंजीमी दौरा किया, जिसमें इनफरादी मुलाकात की गई और तंजीमी नशिस्त मुनक़िद हुई। इसके अलावा नए मकामात में नफूस के लिए बलतंगड़ी और मुड़बिदरे का दौरा किया गया। 13 सितंबर को बेंगलुरु मेट्रो के वाबिस्तगान का माहाना इज्तिमा बेंगलुरु के बिफ्ट हॉल में मुनक़िद किया गया। जनाब MP बशीर अहमद साहब ने दरस कुरान पेश किया। नाज़िम मेट्रो जनाब शेख हारून सफदर साहब ने रुजू इल्लाह मुहिम की रिपोर्ट पेश की, जबकि जनाब मोहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ साहब रुकन शुरा हल्क़े कर्नाटक ने इख्तितामी खिताब किया। नाज़िम अज़ला बेंगलुरु रूरल और रामनगर जनाब असलम पाशा साहब के तवस्सुत से ज़िला बेंगलुरु रूरल के डोडबलापुर में ज़रूरतमंद घरानों की माली इमदाद की गई। अब चंद मकामात की अहम खबरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। 4 सितंबर को बेंगलुरु इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट बिफ्ट की जानिब से दावा ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट के तहत ऑटो दाइस का माहाना इज्तिमा लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू किया गया। जनाब शबीर अहमद खान साहब रुकन शुरा जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक ने खिताब किया। 12 सितंबर को इदारा अदब इस्लामी हिंद बीजापुर यूनिट की जानिब से हालिया दिनों वफ़ात पाए शोरा इकराम के लिए ताज़ियती नशिस्त का अहतमाम किया गया। मरहूम शोरा व उदबा में जनाब राहत इंदूरी साहब, जनाब मुश्ताक सईद साहब मैसूर, जनाब मुर्तज़ा खादरी साहब और जनाब आदिल साहब शामिल हैं। मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। 6 सितंबर को ज़िला दक्षिण कन्नड़ा के उल्लाल यूनिट की जानिब से कोविड-19 दावत रुजू इल्लाह के उन्वान पर ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 4 सितंबर को बेंगलुरु के मैसूर मुकामी जमात के तहत आवाम के लिए हेल्थ कार्ड बनाने का नज़्म किया गया, जिससे 200 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। इसी तरह दफ्तर अलका पर भी एक कैंप इसी सिलसिले में 15 सितंबर को मुनक़िद किया गया, जिससे तकरीबन 35 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। हुबली में 2 गरीब फैमिलीज़ के लिए घरों की तामीर की गई, जिनके घर गुज़िश्ता साल के सैलाब की वजह से तबाह हो गए थे। 24 सितंबर को एक तकरीब में ये घर इन फैमिलीज़ के हवाले किए गए। तकरीब में हल्क़े कर्नाटक के अरकान शूरा जनाब मुल्ला लियाक़त अहमद साहब और अब्दुल हसीब साहब के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इसी तरह ज़िला मड़केरी के सिद्धापुर में भी एक गरीब के लिए जमात के शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से घर तामीर करके हदिया किया गया। इसी तरह 12 सितंबर को मंगलूर यूनिट के शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से बेंगरे कस्बा में एक गरीब फैमिली के घर की मरम्मत की गई और ये घर हदिया किया गया।
13 सितंबर को माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब लईकुल्ला खान मंसूरी ने कोविड-19 के असबाख पर टुमकुर शहर के इज्तिमा में रफ़क़ा से खिताब किया। नाज़िम ज़िला जनाब सैयद यासीन साहब ने भी इस मौके पर इज़हार ख़याल किया। 18 सितंबर को ज़िला कोलार के बंगारपेट की मस्जिद हाकिम में जनाब MP बशीर अहमद साहब ने खुतबे जुमा पेश किया। इसी दिन बाद मगरिब कोलार शहर के खुसूसी इज्तिमा से आपने क़याम दीन क्यों और कैसे के मौजू पर खिताब किया। आपके साथ नाज़िम इलाक़ा जनाब सैयद रूहुल्लाह साहब भी शरीक रहे। 20 सितंबर को ज़िला उड़पी के हूड़े इलाके में बारिश की वजह से कई घर ज़ेर आब आ गए। इस मौके पर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने रिलीफ के कामों में हिस्सा लिया। 20 सितंबर को मुल्क भर में मजलिस नुमाइंदगान की 2 नशिस्तों के लिए हुए ऑनलाइन इंतखाबात का अहतमाम रियासत भर में किया गया। चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएँ। 24 सितंबर को ज़िला मंगलूर के उड़लाल में शोबे ख़वातीन की जानिब से कोविड-19 दावत रुजूल अल्लाह की थीम पर बच्चों के लिए ड्राइंग एंड कार्ड मेकिंग कंपटीशन का अहतमाम किया गया। 27 सितंबर को बेंगलुरु शहर के अरबी कॉलेज यूनिट की जानिब से मस्जिद शफ़ी में एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। जनाब MP बशीर अहमद साहब, नाज़िम मेट्रो जनाब शेख हारून सफदर साहब और अमीर मकामी जनाब ज़फ़रुल हसन साहब ने रुफ़क़ा की रहनुमाई की। 27 सितंबर को बेंगलुरु शहर के आटी नगर यूनिट के इज्तिमा से सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब और PRO जनाब मोहम्मद नवाज़ साहब ने दावत के मौजू पर खिताब किया। ख़बरों के इस सिलसिले में गमगीन ख़बरें। सितंबर के महीने में बाज़ रफ़क़ाए जमात का इंतकाल हो गया। 17 सितंबर को इस्लामी अरबी कॉलेज मंसूरा के ट्रस्टी जनाब मसूद अहमद साहब का इंतकाल हुआ। 18 सितंबर को मैसूर के रुकन जमात जनाब रहमतुल्लाह खान साहब वफ़ात पा गए। 23 सितंबर को ज़िला हासन के बेलूर हल्के कारकुनान के नाज़िम जनाब मोहम्मद जाफ़र साहब की रिहलत हो गई। ज़िम्मेदारान हल्का ने तमाम मरहूमीन के हक़ में ताज़ियत पेश की है। बढ़ते हैं ज़ैली तंजीमों की सरगर्मियों की तरफ। सितंबर के महीने में मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी हिंद कर्नाटक की जानिब से उलमा इकराम के लिए ऑनलाइन तकरीरी मुसाबिक़ा मुनक़्क़िद किया गया। इस मुसाबिक़े का एक हिस्सा शांति सदन बेंगलुरु में ऑफलाइन भी मुनक़्क़िद किया गया। इसके अलावा मजलिस के हफ्तावारी ऑनलाइन इल्मी प्रोग्राम के सिलसिले के तहत दीन और सियासत के मौजू पर उलमा इकराम का मुज़ाकरा पेश किया गया। दावत दीन के मराहिल और मनाजिल के उन्वान पर जनाब मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब का खिताब और इस्लाम का तसव्वुर जिहाद के मौजू पर जनाब मोहम्मद रफ़त साहब का खिताब नशर किया गया। 5 सितंबर को मुल्क गिर मुहिम इफ़ वी डू नॉट राइज के तहत ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम के ख़िलाफ़ बेंगलुरु के रिचर्ड्स पार्क में हुए मुज़ाहिरों में फॉरवर्ड ट्रस्ट की ख़वातीन भी शरीक रहीं। 19 और 20 सितंबर को फॉरवर्ड ट्रस्ट की जानिब से की टू हैप्पी मैरिज के उन्वान से नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मौलाना मुहिउद्दीन गाज़ी साहब, जनाब अतीफ़ुर रहमान साहब, मोहतरमा मोइना परवीन साहिबा और मोहतरमा फिरदौस साहिबा ने शुरका की रहनुमाई की। वर्कशॉप में तकरीबन 200 शुरका ने इस्तिफ़ादा किया। माह सितंबर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की कई सरगर्मियाँ अंजाम पाईं। 1 सितंबर को ज़िला बीदर के खुसूसी प्रोग्राम बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहतरम अमीर अलखा डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने खिताब किया। नई कौमी तालीमी पॉलिसी को समझने के लिए 21 सितंबर को एक खुसूसी प्रोग्राम रियासती सतह पर रखा गया, जिसमें 380 तालिबात ने शिरकत की। रायचूर यूनिट ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के मौके पर पोएट्री और फ़ोटोग्राफ़ी के मुकाबले मुनक़्क़िद किए। मंगलुरु यूनिट ने रीबूट योर स्पिरिट के मौजू पर 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। 20 सितंबर को बेंगलुरु यूनिट ने सोशल मीडिया प्रोडक्टिविटी के उन्वान पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। बागलकोट यूनिट ने 5 रोज़ा तरबियती इज्तिमा किया। मानवी यूनिट ने 15 रोज़ा वेबिनार सीरा विश शुरा का अहतमाम किया। बसव कल्याण यूनिट ने एसोसिएट साजी मुहिम चलाई। बीदर, सिरसी और उड़लाल में योम असातिज़ा से मुताल्लिक़ प्रोग्राम किए गए। 27 सितंबर को गुलबर्गा यूनिट ने बेटी के हुकूक़ फ़राइज़ पर खुसूसी खिताब का अहतमाम किया। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।